हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में तबादलों को लेकर और तबादलों से हटे बैन को लेकर, साथ ही शिक्षा विभाग और कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स शैक्षिक समाचार के रूप में। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो तबादलों से बैन हटाने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और इसी संबंध में बातें ये भी हो रही है कि राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं और इन चुनाव से ठीक पहले सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। निर्दलीय विधायक हैं या अन्य विधायकों द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही थी। ऐसे में सरकार ने आज तबादलों से रोक जो है हटा दी है। अब जो है तबादला करना विभागों के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो अपने स्तर पर तबादले करेंगे। अब सबसे पहले तबादलों को लेकर पूरी स्टोरी देख लेते हैं, क्या है और किस प्रकार से तबादले होंगे, क्या कहना है शिक्षा विभाग का भी। तो 8 माह बाद स्थानांतरण से प्रतिबंध हटा है। तबादलों की जो है शुरुआत वापस हो रही है। सरकार ने फिर जो है नीति बिसराई है और ये तबादले आगामी आदेश तक भी जारी रहेंगे। राज्यसभा चुनाव की जो है तैयारियां चल रही है, इसी के बीच सरकार ने तबादलों की वेला जो है शुरू कर दी है। 8 महीनों के बाद अंतराल के बाद राज्य सरकार ने ये सोमवार को आदेश जारी करके तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। आगामी आदेशों तक सरकारी विभागों में स्थानांतरण चलते रहेंगे। इस आदेश में प्रस्तावित नई तबादला नीति के जरिए भी आवेदन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है कि नई नीति से होंगे या पुरानी से, ये क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है। यानी पुराने डर्रे से ही हो सकते हैं तबादले इस प्रकार से, और तबादलों के आवेदन लिए जाएंगे और इन पर निर्णय किया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने 14 जुलाई को स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाया था, जिसकी अंतिम तिथि 2 बार बढ़ाकर 30 सितंबर तक की गई थी। अब 14 महीने से कैबिनेट नहीं जा सका प्रारूप। राज्य सरकार ने बीते वर्ष मार्च माह में नई तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया, लेकिन 14 महीने का लंबा इंतजार या समय बीत जाने के बाद भी यह प्रारूप कैबिनेट से पारित नहीं हो पाया है। प्रारूप में तबादलों के लिए एक समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है। अब शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में तबादले होंगे या नहीं, जो 3rd ग्रेड शिक्षक साथी है या अन्य 2nd ग्रेड 1st ग्रेड है, उन सभी की बात करें तो शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों समेत अन्य विभागों में किन श्रेणियों के तबादले होंगे या नहीं, इस बारे में आदेश में कुछ नहीं कहा गया है। यानी आदेश में केवल इतना ही कहा गया है तबादलों से बैन हटाया गया है, प्रतिबंध हटाया गया है, लेकिन ये सभी जो निर्णय हैं अब विभागों के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो आदेश में कुछ नहीं कहा गया है, केवल प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों के अनुसार बिना किसी शर्त तबादले खोले गए हैं। ऐसे में विभागों को ही निर्णय करना है, यानी विभाग के ऊपर निर्णय है वो क्या करें। अब पुरानी नीति से करें, नई नीति तो फाइनल हुई नहीं है, उसके हिसाब से ही होंगे। यानी कुल मिला के डिजायर वाला सिस्टम लागू हो सकता है। पिछली बार 33 श्रेणी शिक्षकों की ओर से किए गए हज़ारों आवेदन यानी लगभग 85,000 आवेदन आए थे, विभाग के पास लंबित है। और दूसरी तरफ शहीद स्मारक पर सोमवार को राजस्थान शिक्षक संयुक्त संघ की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया है। तो अब विभाग के ऊपर निर्णय छोड़ा गया है कि शिक्षा विभाग अपनी क्या नीति अपनाता है, वो कब आवेदन लेता है, क्या करता है। जो भी प्रक्रिया है वो जल्द सामने आ सकती है। इसके साथ ही बताएं तो जानकारों का कहना है कि एक और जहां नई नीति की तैयारी चल रही है, वहीं सरकार का अचानक तबादले खोलना राज्यसभा चुनाव में विधायकों को साधने का तरीका हो सकता है। चूंकि नई नीति अभी अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए पारंपरिक तरीके से ही, यानी पुराने तरीके से ही तबादलों में विधायकों की डिज़ायर महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी विधायकों की डिज़ायर के हिसाब से ही तबादले हो सकते हैं। पिछली बार भी जब बिना नीति तबादले खोले गए तो इनमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे और खुद मुख्यमंत्री ने भी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में तबादलों में पैसे के लेन देन का जिक्र किया था। यानी कुल मिला के बात आती है ट्रांसफ़र की, तो वो है अब जो पुराने निर्णय के आधार पर ही हो सकते हैं और वो डिज़ायर वाला सिस्टम ही चलने वाला है, क्योंकि नई नीति अभी तक फाइनल नहीं हुई है। और इसके साथ ही तबादलों पर रोक हटने के साथ ही कर्मचारियों की जो दौड़ भाग है वो शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग की ओर से सोमवार को राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाने के साथ ही कर्मचारियों ने अपने इच्छित स्थान पर जाने के लिए जो दौड़ भाग होती है वो शुरू कर दी है। लेकिन द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री स्थानांतरण नीति के तहत तबादले करने की बात कह रहे हैं, लेकिन नीति क्या है इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग में व्याख्याता 2nd ग्रेड शिक्षकों के हर साल स्थानांतरण होते हैं, किए भी जाते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जो है अभी तक एक बार भी नहीं हुए हैं। लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ग के शिक्षक अपने घरों से काफ़ी दूर अन्य जिलों में पदस्थापित है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अगस्त 2021 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर आवेदन मांगे थे। उक्त करीब 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें अधिकांश वे शिक्षक थे जो अपने जिले से दूसरे जिलों में पदस्थापित हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का कार्यभार डॉक्टर बुलाकी दास कला ने जो संभाला, उसके बाद भी 85,000 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। यानी वो पड़े ही है, एक प्रकार से निरस्त की तरह ही है। अब वापस स्थानांतरण में छूट देने की घोषणा के साथ ही अन्य ग्रेड के शिक्षकों
के साथ साथ तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी आसमंदी है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग व्याख्याता वरिष्ठ शिक्षक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के आवेदन कब और कैसे मांगेगा, या फिर आवेदन मांगे बिना ही तबादले कर देगा। सरकारी कार्यालय में दिन भर तबादलों पर प्रतिबंध हटने के पत्र की चर्चा रही। यानी कुल मिला के अब जो जोर रहेगा वो डिजायर का जोर रहेगा। स्थानांतरण में छूट हटते ही अब डिजायरों का जोर रहेगा। माना जा रहा है संबंधित विभाग के मंत्री किसी विधायक अथवा मंत्री से संबंधित कार्मिक पर डिजायर लाने का दबाव डालेगा। यानी कुल मिला के पुराने तरीके से तबादले हो सकते हैं और शिक्षा विभाग भी अपना आवेदन जो प्रक्रिया है या कब आवेदन खुलेंगे, किस प्रकार लिया जाएगा, वो भी तैयारी कर सकता है। या हो सकता है पुराने तरीके से बिना आवेदन ही तबादले कर ले, डिजायर के माध्यम से कुछ कह नहीं सकते। इस संबंध में जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल केवल यही कह सकते हैं कि डिजायर के माध्यम से तबादले हो सकेंगे और पुराने तरीके से हो गए। इसके साथ ही आपको खबर दिखा देता है 6D लेवल 1 के आदेश पर उच्च न्यायालय का स्थगन। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से लेवल 1 के शिक्षकों की काउंसलिंग व वरिष्ठता में अनियमितता, शिक्षक संघ सियाराम के विरोध के बाद संशोधित सूची जारी करने के मामले में याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने स्थगन आदेश जारी किया है। जिलाध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा की ओर से बांसवाड़ा में लेवल 1 6D3 के 60 शिक्षकों की सूची जारी की गई, जिसमें अनेक वरिष्ठ शिक्षकों को छोड़ दिया। सूची जारी करने के बाद परियोजना निस्तारण किया जाना था। 6D के पूर्व आदेश के अनुसार गंभीर बीमारी से ग्रस्त वाणिज्य अप्रशिक्षित शिक्षक को मुक्त रखने के निर्देश के बावजूद शामिल कर अनियमितता की गई। उसके बाद उसमें से वरिष्ठता का ध्यान रखे बिना 35 शिक्षकों को काउंसलिंग में बुलाया गया और 34 शिक्षकों को पदस्थापन दिया गया। शिक्षकों की परिवेदना को नज़रअंदाज करने पर व्यास ने उच्च न्यायालय की शरण ली और काउंसलिंग को चुनौती दी, जिस पर उच्च न्यायालय ने उक्त सूची पर स्थगन दिया है। इसके साथ ही बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील निर्णय, जिसमें उन्होंने कार्मिकों के पूर्णतः निःशक्त होने पर आश्रितों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से कर्मचारी इसकी कह सकते हैं इंतजार कर रहे थे और मांग भी थी, तो मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में भी ये घोषणा की थी और अब कल जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। तो कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त होने पर उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी सरकारी नौकरी, और इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दे दी है मंजूरी। इसमें निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासित संस्थाओं में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। राजस्थान सरकार के कार्मिक ड्यूटी पर कार्य करते हुए यदि पूर्णतः अशक्त, निःशक्त या अयोग्य होते हैं तो उनकी ओर से जब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS लिया जाएगा, उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, बोर्ड, स्वायत्तशासित संस्थाओं आदि में कार्यरत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देना संभव होगा। इस घोषणा की क्रियान्विति के लिए कार्मिक विभाग के स्तर से नए नियम भी बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है, गहलोत ने राज्य बजट 2022-23 में इस संबंध में अनुकंपा नियुक्ति दी जाने की घोषणा की थी और जल्द ही कार्मिक विभाग द्वारा भी इस संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर पर इसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री के निर्णय के पश्चात कार्मिक विभाग का ऑर्डर जारी होगा और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया तय होता है, क्या क्या नियम कायदे रखे जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो भी देखने लायक रहेंगे। फिलहाल एक प्रकार से कार्मिकों के लिए अच्छी खबर है कि उनके VRS लेने पर या निःशक्त अयोग्य होने पर उनके आश्रित को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे एजुकेशन से जुड़े आप सभी के लिए। धन्यवाद, आगे भी मिलते रहेंगे।